Hi, my name is Partha Chaudhary from U Broadband, my wife Paramita, and we are into the business of broadband internet access. We've been partnering with Cloudwalker, and we're very happy to be a part of the whole episode here. Yes, we'll be coming to the French Film Festival. Looking forward to it, to the show tonight. हाफ टिकट जो है वो काफ़ी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी गेन कर चुके हैं और हाफ टिकट के साथ ये यू ब्रॉडबैंड का जो एसोसिएशन है और ब्रॉडबैंड का जो एसोसिएशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रॉडबैंड के ज़रिए हाफ टिकट का प्रसार और ज़्यादा हो सकता है। जो हाफ टिकट का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट के तौर पे है। ब्रॉडबैंड में जितना ज़्यादा कंटेंट हो, यूजेज उतना ज़्यादा बढ़े। I think that it's a very good idea to have festivals, especially an initiative like this, which is online, because I think that these days people are accessing a lot of material online, and it's a very interesting idea to have a full festival which is online. I totally support this initiative to get films across to people. Yeah. I don't think that any particular kind of audience is good enough or bad enough for any particular kind of film. I think there are all kinds of films and all kinds of audiences, and the good thing about a festival like this is that it can reach out to many more people than a physical film festival. खूबसूरत दुनिया है, बहुत सारे देशों में बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बन रही हैं और अब हमारी ऑडियंसेस को भी इस दूसरी दुनिया की सिनेमा का लहजा मिलना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि ये फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो शुरू हो रहा है, इससे हमारे देश के लोगों को भी फ्रेंच सिनेमा देखने का मौका मिलेगा, जो नया फ्रेंच सिनेमा बन रहा है। हम लोग जब फिल्में सीख रहे थे तो फ्रेंच सिनेमा ने बहुत ही प्रभाव डाला था हम लोगों पे, फिल्म मेकर्स पे, हमारी जनरेशन। और नए फ्रेंच सिनेमा को देखने का मौका मिले लोगों को, ये बहुत खुशी की बात। इस तरह का फेस्टिवल होना आई थिंक फॉर द एंटायर इंडस्ट्री बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि आपको एक साथ इतनी सारी फिल्में देखने का मौका मिल रहा है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की फिल्में देखने का मौका मिल रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस इनिशिएटिव एंड आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट। बेहद अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि भाषा अलग है, कल्चर अलग है। ऑल्दो इट इज़ ग्लोबलाइजेशन, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इमोशंस सेम ही रहता है। सैड होता है, हैप्पी होता है, बट आई थिंक जो फ्लेवर आता है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल, एंड द फ्रेंच आर नोन टू मेक रियली ऑसम फिल्म्स, सो आई एम रियली ग्लैड दिस इज हैपनिंग हियर। सपोर्ट करने आई हूँ डेफिनेटली, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। आई हैव सीन देम डू थिएटर टुगेदर, तो ऑफ कोर्स सपोर्ट करने आई हूँ। प्लस या फ्रेंच फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो देखने भी आई हूँ। डेफिनेटली आई थिंक अब इंडियन मार्केट कर रहा है, स्पेशली बॉम्बे वगैरह, एटलीस्ट मेट्रोज में तो इंडियन मार्केट डेफिनेटली कर रहा है, एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम। गुड लक, माई हार्ट फेल्ट गुड लक फॉर halfticket.com, एंड आई होप ये trend spreads more in Bombay. I think it's a beautiful platform because as Indians, I think very few of us have knowledge of world cinema and French, which I also got introduced to very late in life. I think it's a beautiful cinema space, and specifically for actors and for directors, because they deal with a lot of different themes and characters, and the style of acting is very, very nuanced and simplistic. So it's very refreshing for the eyes. And plus ये internet platform पे है, तो कोई भी देख सकता है. It's curated, so there is a bouquet of good French movies that people who are new to the world cinema space can enjoy. मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमें बहुत सारा फ्रेंच सिनेमा देखने को मिलेगा, और वो भी फ्री में। आई मीन हॉल पे जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, घर पे बैठ के आप ऑनलाइन देख सकते हो। और मतलब मैंने देखी हैं बहुत सारी फ्रेंच फिल्म्स, और मैं तो ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नहीं, एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं ट्रूफो, फ्रैंकोइस ट्रूफो, उनकी तो लाइक जिम एंड जूल लाइक करके वो फिल्म है, और वो बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, और रेगुलरली फ्रेंच सिनेमा आता है, और बड़ा रियलिस्टिक सिनेमा बनाते हैं, रियलिस्टिक फिल्म्स बनाते हैं।
तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग देम ऑनलाइन बिकॉज आई वॉच रेगुलरली. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर ऑल द सिनेमा लवर्स. जितने भी सिनेमा लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है मेरे ख्याल से. ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है हाफ टिकट एग्जैक्टली कैसे लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन ये पता है कि ऑनलाइन आप फ्रेंच फिल्म देख सकते हैं. इट्स अ फ्रेंच फेस्टिवल. तो बेसिकली मज़ा आएगा मेरे ख्याल से लोगों को घर में बैठ के अगर आप फ्रेंच फिल्म देख, क्योंकि रिलीज़ होती नहीं है यहाँ पे, और ये तो वो फिल्में हैं जो अभी वहाँ भी रिलीज़ नहीं हुई हैं. तो मतलब आई थिंक वी आर लकी इनफ टू वॉच देम फर्स्ट. आई मीन बिफोर दोज गाइज विल वॉच इट. इससे अच्छी बात नहीं हो सकती बिकॉज फ्रेंच सिनेमा मुझे बहुत 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 पसंद है. बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, बट जो भी जितनी भी फिल्में देखी हैं मैंने फ्रेंच में, मुझे बहुत पसंद है. एमिली मेरी सबसे फेवरेट फ्रेंच फिल्म है एक बारबेरियन इन्वेजन्स, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है. अगर मेरा बस चलता तो उसके रीमेक राइट्स ख़रीद के मैं सीधा उसे हिंदी में बना डालता. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इनफैक्ट अगर ऐसी फिल्में अगर फ्री में अगर सबको मुहैया कराई जाएँ तो वो उसका और ज़्यादा प्रचार होगा, लोग देखेंगे कम से कम, और एक बार उनको लत लग जाएगी तो फिर वो खुद ख़रीद कर भी अपनी DVDs लेकर आएंगे. और सिवाय सबटाइटल पढ़ने के उसके अलावा आपको और कोई दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता है. तो ये भी आम आदमी भी समझ सकता है और जो पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है. सिर्फ उसका इंटरेस्ट और उसका क्या कहते हैं उसको रुझाव उस तरफ बढ़ाना चाहिए. और अगर शुरुआत अगर हम फ्री में उनको दिखा रहे हैं तो धीरे धीरे उनको वो चीज़ें पसंद आएंगी और वो देखेंगे ज़रूर. तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ इंटेलिजेंट लोग, एमिली हर कोई देख सकता है. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आदमी को समझ में ना आए. आज का फ्रेंच सिनेमा के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ. मेरा लास्ट फ्रेंच फिल्म मेकर आई लास्ट सॉ वाज फ्रांसवा ट्रूफो माई लव. तो ट्रूफो के ज़माने के लोगों को मैं जानता हूँ, उनके फिल्म देख चुका हूँ, लेकिन आज का जो फ्रेंच सिनेमा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ. तो मैं यहाँ सीखने आया हूँ. मैं देख सकता हूँ कि फिल्म देखूँ और थोड़ा बहुत सीख लूँ कि आजकल क्या हो रहा है फ्रांस में. मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये हाफ टिकट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल को. मैं जूरी का मेंबर भी हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों से मिलने, बताने के लिए कि ये फेस्टिवल क्या है और क्यों है. बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है. इंडिपेंडेंट यंग फिल्म मेकर्स की फिल्में हैं ज़्यादा, और हमें इंडियन डायरेक्टर्स को मौका मिल रहा है उनकी फिल्में जज करने का. तो ये अपने आप में बहुत ही एक अनोखा सा एक अवसर है. ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी. देखिए फ्रेंच सिनेमा जो है हमेशा से थोड़ा सा ज़्यादा इवॉल्व रहा है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है. वहाँ पे आर्ट को बहुत तवज्जो दी जाती है, हमारे जैसा नहीं है. लेकिन इस इवेंट्स हैं या फिल्म फेस्टिवल्स हैं, ये क्या फिल्म्स का जो मार्केट है वो बढ़ाएगी इंडिया में? क्या आगे सबसे क्या स्कोप होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बढ़ाएगी, और इस तरह के यूरोपियन इंडिपेंडेंट सिनेमा का मार्केट बढ़ाएगी. और अब फिल्म एग्जीबिशन के जो है सारे आयाम, सारे प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं. नया टाइम आ गया है. ज़रूरी नहीं कि हमको अभी पिक्चर हॉल या थिएटर्स जरूरत पड़ेगा. ऑनलाइन है, बहुत बढ़िया है. हाँ यार, इसलिए क्योंकि फ्रेंच सिनेमा आज भी सिनेमा को एक आर्ट फॉर्म की तरह देखता है. उसके पीछे सिर्फ कॉमर्स और सारे उस तरह कमर्शियल एंगल्स नहीं जुड़े हुए हैं. बचपन से फ्रेंच फिल्में देख कर बड़े हुए हैं. तो आज मौका मिल रहा है कि हम एक ऐसी एक जूरी की तरह हम उनकी फिल्मों को जज कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा, मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ. बहुत सारी हैं, मतलब फ्रेंच फिल्म नहीं और फिल्म डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने ग्रोइंग अप ईयर्स में जिन्होंने फिल्म की ग्रामर सेट की है. गोदार्ड हैं, ट्रूफो हैं, बुनवेल है, शाब्रोल है, रेवेत है. बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्में बहुत हम फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं. एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो घर घर में जाता है, और ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको सिनेमा हॉल तक जाना पड़े. आप अपने घर में अपने लैपटॉप पे इस फेस्टिवल की दी हुई सारी फिल्में देख सकते हैं.